हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको गणेश जी और उनकी चमत्कारी खीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का विचार किया और माता पार्वती एवं पिता महादेव के पास जाकर उनसे आज्ञा मांगी। माता ने कहा, अवश्य। गणेश जी जब पृथ्वी लोक पर आए तब उन्होंने एक साधारण बच्चे का रूप लिया एवं अपनी योजना अनुसार नगरवासियों को परखने के लिए एक हाथ में दूध का छोटा सा पात्र एवं दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लेकर चल पड़े और सभी नगरवासियों से आग्रह करने लगे, कोई मेरे दूध और चावल की खीर बना दो, कोई मेरे दूध और चावल की खीर बना दो, कोई तो खीर बना दो। पर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं था, बल्कि बाल गणेश पर सभी हंस रहे थे। यह कहकर, इतने से चावल और दूध की भला क्या खीर बनेगी। तभी दूर एक बूढ़ी माँ बैठी दिखी। बाल गणेश ने बूढ़ी माँ से भी आग्रह किया, माता मेरे लिए खीर बना दो, कोई भी मेरी खीर बनाने को तैयार नहीं है। बुढ़िया ने सोचा, छोटा बच्चा ही तो है, लाओ इसका मन मैं ही रख लेती हूँ, और अंदर जाकर एक छोटा सा पात्र ले आई। बालक ने कहा, माता आप खीर बनाओ, मैं स्नान कर कर आता हूँ। बूढ़ी माँ खीर बनाने बैठी तो वो क्या देखती हैं कि खीर तो बढ़ती ही जा रही है और उसके घर के सारे बर्तन कम पड़ रहे हैं और खीर की मीठी मीठी खुशबू सब जगह दौड़ रही है। तभी बुढ़िया की गर्भवती बहू से रहा नहीं गया और उसने एक कटोरी में चुपचाप से खीर निकाली और एक कोने में बैठकर गणेश जी का नाम लेकर बोली, आओ गणेश जी भोग लगाओ, और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी। इधर बुढ़िया बालक की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी बालक को आता देख बुढ़िया ने पूछा, कहाँ चला गया था बेटा, तेरी खीर कब से बनी रखी है, चल जल्दी से बैठ जा, मैं तेरी खीर परोसती हूँ। बालक ने कहा, मैंने तो खीर कब की खा ली, जब आपकी बहू ने मुझे बुलाकर भोग लगाया था मैंने तो तभी खीर खा ली थी, अब तो मेरा पेट भर गया, मैं तो वैसे भी प्रेम का भूखा हूँ माता। बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा, पर इतनी खीर का मैं क्या करूँगी, ये तो बहुत ज़्यादा है। बालक ने कहा, गांव में सभी को खीर का न्योता दे दो। बुढ़िया ने जब सबको खीर खाने का न्योता दिया तो सब हंसने लगे। यह कहकर, खाने को तो अनाज नहीं और बुढ़िया खीर का न्योता देने चली है, चलो देखते हैं कौन सी खीर बनाई है और कैसी खीर बनाई है। जब सबने बुढ़िया के यहाँ इतनी स्वादिष्ट खीर खाई तो सब आश्चर्यचकित हो गए और चुपचाप खीर खाने लगे। पर खीर तो खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी बुढ़िया ने बालक से कहा, अब क्या करूं मैं इस खीर का। बालक ने कहा, बची खीर के पात्र को घर के चारों कोने में रख दो। यह कहकर वह बालक अदृश्य हो गया। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और अगली सुबह जब बुढ़िया ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब खीर के पात्र में खीर की जगह हीरे जवाहरात थे। और बुढ़िया समझ गई, यह कोई साधारण बालक नहीं था, अवश्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी थे। बुढ़िया को उसके निश्चल प्रेम और दयालुता का फल मिल गया था। इसी के साथ गणेश जी की चमत्कारी खीर की कहानी समाप्त होती है। जय श्री गणेश।